अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब मेट्रो वन न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन नसीम राजपूत अपने तमाम नाजरीन से मुखातिब है। वर्ल्ड कप के मुकाबले दिलचस्प होते जा रहे हैं, लेकिन भारतीय टीम का डोमिनेट करके खेलना अब तक चल रहा है। आज उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 125 रन के बड़े मार्जिन से फतह हासिल की। आज कोहली ने निफ सेंचुरी स्कोर की, मैन ऑफ द मैच भी बने। महेंद्र सिंह धोनी ने निफ सेंचुरी स्कोर की और हार्दिक पांड्या ने भी अच्छी बैटिंग की। दूसरी जानब वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन भारत की बॉलिंग के सामने नहीं खड़े हो सके और बासानी ये मैच 125 रन से जीत लिया। बात करेंगे पाकिस्तान की, जिन्होंने कल न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार फतह हासिल की। और ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान रिकी पॉन्टिंग का एक स्टेटमेंट जो उन्होंने ट्वीट किया था वो सामने आया, बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम जिसे चाहे उसे शिकस्त दे सकती है, जिससे चाहे उससे हार सकती है। पाकिस्तान का मुकाबला मुखालिफ टीम से नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान से ही होता है। तो इतनी ज़बरदस्त बात कही है कि इससे खूबसूरत बात हो नहीं सकती। हम भी डरे होते हैं, ये 22 करोड़ आवाम भी डरी होती है, हम किससे हार जाएंगे, और हमें पूरी उम्मीद होती है कि हम किसी को भी हरा देंगे। तो ये एक पाकिस्तान क्रिकेट का फ्लेवर है जो दूसरों से थोड़ा सा मुख्तलिफ दिखाई देता है। पाकिस्तान टीम ने अब हफ्ते के रोज़ अफगानिस्तान से इंपॉर्टेंट मैच खेलना है और अब हर मैच पाकिस्तान के लिए खासा इंपॉर्टेंट है। दूसरी जानब इंग्लैंड की टीम कहीं ना कहीं प्रेशर में ज़रूर दिखाई दे रही है, जिसके 2 मैच बाकी हैं। भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ एक में भी शिकस्त इंग्लैंड को बाहर कर सकती है। तो जो फर्म फेवरेट टीम है वो भी स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। अब तक भारत को शिकस्त नहीं हुई है, बाकी दीगर टीमें कहीं ना कहीं शिकस्त खा चुकी हैं। अब पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने की क्रिकेट कमेटी ने एक तजवीज़ दी थी कि वर्ल्ड कप हर 3 साल के बाद कराया जाए, और इसको तमाम के तमाम तकरीबन अराकीन ने मुस्तरद कर दिया। आईसीसी का कहना यह था कि तीनों साल एक आईसीसी का इवेंट हो, वर्ल्ड T20 हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, और तीसरे साल फिर वर्ल्ड कप हो रहा हो। इस तरह हर साल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कोई ना कोई एक इवेंट कराएगी, लेकिन रुकन ममालिक ने यही कहा कि थोड़ा इसमें रुक जाएं और थोड़ा देख के इसमें फोकस करें और T20 पे ज़्यादा फोकस करें, जो ग्लोबली बहुत तेज़ी के साथ फ्लोरिश कर रही है और कहीं ना कहीं पसंद की जाने वाली क्रिकेट भी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कई सारे फैसले कर रहा है क्योंकि सबकी तवज्जो इस वक्त वर्ल्ड कप में लगी हुई है। आप सुनने में आया कि जो लास्ट गवर्निंग बोर्ड का इजलास हुआ था, वहाँ पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक सीज़न होगा नेक्स्ट, उसके हवाले से भी सिफारशात सामने रख दी गई थी गवर्निंग बोर्ड के, जो हुकूमत से मंजूर होने के बाद वहाँ पहुँची हैं। और आप सुन ही रहे होंगे कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती है या नहीं होती है। फिलहाल तो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो तमाम दस्तावेजात मीडिया के सामने लाएगा, आवाम के सामने लाएगा, तो ही पता चलेगा। लेकिन सोर्सेज बता रहे हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट मुश्किल में है। लेकिन नए मैनेजिंग डायरेक्टर वसीम खान साहब क्या फैसले कर रहे हैं, ये एक सवाल दिखाई देता है। अब पाकिस्तान की आबादी ऑस्ट्रेलिया की जितनी नहीं है, बार बार लोग ये बात कहते हैं, इंग्लैंड जैसी नहीं है, पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है। हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एक तो हमारे यहाँ विमेंस क्रिकेटर्स आती नहीं है, फिर हमने सिर्फ 10 विमेंस क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, 2 को एक कैटेगरी दी है जिसमें कप्तान भी शामिल नहीं है। निदा डार ने हाल ही में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और उनके साथ फॉर्मर कैप्टन सना मीर दिखाई दे रही हैं। 17 खिलाड़ियों से 7 को कम करके 10 तक महदूद कर दिया गया पाकिस्तान विमेंस क्रिकेटर्स का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि नई सिलेक्शन कमेटी बनी है जिसमें तमाम की तमाम विमेंस क्रिकेटर्स शामिल हैं और उनका ये डिसीजन है। लेकिन क्या ये उनका डिसीजन है या ये इतने लोगों को कम करने का फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम का है? क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी अब लोगों को फारिग किया जा रहा है। अरसे से काम करने वाले शफीक पापा अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं रहे हैं। इसी तरीके से कोचेस सभी अजहर को फारिग किया, तैमूर खान को फारिग किया, और सुनने में आ रहा है अयाज अकबर यूसुफजई जो फाटा के कोच हैं उनका भी आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। इतलात ये हैं कि 100 के करीब मुलाजमीन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फारिग करना चाहता है, और अगर वो फारिग करना चाहता है, ठीक है, ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्रिकेटर्स की वजह से क्रिकेट चल रही है, मुलाजमीन की वजह से नहीं चल रही है। जो इंपॉर्टेंट मुलाजमीन है वो ज़रूर होने चाहिए, लेकिन क्रिकेटर्स को जितना सपोर्ट किया जाए, खेल फ्लोरिश करेगा तो क्रिकेट चलेगी, पैसा भी आएगा, हर काम हो रहा होगा। पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्लोरिश करती हुई दिखाई दी। हम वेस्ट इंडीज़ में जाके लड़े, हम साउथ अफ्रीका में जाके लड़े, हम भारत से भी मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, श्रीलंका बांग्लादेश से तो हम अक्सर जीत रहे होते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की क्रिकेटर्स का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कमी करना, उनकी तादाद को कम करना, क्या पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा पहुंचाएगा? ये तमाम इश्यूज़ आज डिस्कस करेंगे क्योंकि वर्ल्ड कप के चक्कर में बहुत सारे इश्यूज़ छुपे हुए हैं। वर्ल्ड कप पे भी हमने ज़रूर बात करनी है। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, और नॉक कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पर। पाकिस्तान की जानिब से साइड मैच भी खेला,
कोचिंग के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं, बड़े फैमिली से इनका ताल्लुक़, ख़ुद अपनी एक शनाख्त रखते हैं। और अगर मैं बात कर लेता हूँ वेमेंस क्रिकेट की, तो वेमेंस क्रिकेट पे एक ख़ास फोकस इनकी दिखाई देती है। सग़ीर अब्बास साहब शो का हिस्सा हैं, थैंक यू वेरी मच सग़ीर भाई। उनके साथ मौजूद हैं डायरेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन कराची यूनिवर्सिटी, इसके साथ इंटरनेशनल एथलीट रहे हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स के पहले दिन से ट्रेनर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं राशिद कुरैशी साहब। थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब आ जाता हूँ तो हमारे फेमस होस्ट, एंकर और क्रिकेट भी उन्होंने खेली है सरफराज अहमद के साथ अंडर 19 की सतह पर। तौकीर खालिद साहब शो का हिस्सा है, उनके साथ मौजूद है हमारे भाऊ। आपने देखा होगा जिस तरीके की शायरी भी कर रहे होते हैं, गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं, चुटकुले भी छोड़ रहे होते हैं कि हमने कहीं ना कहीं आप मज़ाहिया आर्टिस्ट नहीं रखे हैं, लेकिन हम में से ही मिज़ाह कर रहे होते हैं बैठ के, क्योंकि हम वर्ल्ड कप और हम सब मिलकर इस शो को चला रहे हैं। आतिफ और रहमान खान साहब और उनके साथ मौजूद हैं, आपने इनको शोज़ में भी कई मरतबा देखा होगा, खैरपुर से इनका ताल्लुक़ है, क्रिकेट पर खुल के बात करते हैं, वर्ल्ड कप और हम सब, एहसानुल्लाह साहब। थैंक यू वेरी मच एहसान भाई, आप दोबारा ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब हबीब साहब के मेहमान आ गए थे अमेरिका से, वो नहीं आ सके, पता नहीं कहाँ पे हैं शुएब हबीब साहब, ज़रा चेक करवाएं उनके घर वाले हैं कहाँ पे हो। सग़ीर भाई, मैं ये जानना चाहता था सबसे पहले तो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिस तरीके का टेक ऑफ किया, इंडियन टीम नाकाबिले शिकस्त है, वो तो हम देख रहे हैं, लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस अपनी टीम पर होता है। अब अफगानिस्तान और बांग्लादेश रह गए, किस तरह देख रहे हैं इन मैचेस को? जो टेक ऑफ किया है पाकिस्तान ने, वो कहीं ना कहीं कुछ हिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ तब्दीली ला रहा है? बिल्कुल, बड़े राइट टाइम पे इन्होंने टेक ऑफ किया और यही टाइम था। बुरा वक्त गुजर गया इंशाल्लाह। पहला मैच जो हमसे हारे अपना वेस्ट इंडीज़ से, वो मेरे ख्याल में इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना हमारे साथ बुरा हो जाएगा। उसके बाद ग्रेजुअली इन पे जब प्रेशर आया तो माशाल्लाह प्रेशर से जो टीम उठती है यकीनन वो आगे जाती है, जो कि हमने काफ़ी देखते हुए हैं वर्ल्ड कप में भी। और अब ये 1990 जो हम 1992 में जीते थे, ये समझ में नहीं आ रहे कोइंसिडेंस कैसे हो रहे हैं। 99% वही हो रहा है जो 1992 में हुआ था। और बिल्कुल खान साहब अब वजीर आजम आ गए, इस वजह से तो नहीं है कहीं कि चलो नहीं तो फिर तो सरफराज बन जाएंगे ना 4-5 साल के बाद। वही तो काफी मशहूर हो रहा है। तो और वो एक मैंने फेसबुक में पढ़ा था जी, उसकी सरफराज की बेगम बड़ी परेशान है, अगर हाँ रोई हैं कि अगर अपना 3 शादियां कर ली तो फिर क्या होगा। हाँ, इस हवाले से बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। इस हवाले से कहीं ना कहीं हमारे इस हॉल में भी कुछ परेशानी होगी अगर मैं बात करता हूँ तो, वैसे ही क्योंकि बहुत सारे लोग सरफराज से प्यार करते हैं। नहीं, इंशाल्लाह हमारी टीम बड़े अच्छे मौके पे क्लिक की है और अफगानिस्तान किसी को हम इजी नहीं ले सकते, मैच बाय मैच हमें खेलना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है पहले तो मैच हमारा फोकस इस पे है ना अफगानिस्तान पे, इंशाल्लाह उसके बाद जीत के फिर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। बांग्लादेश से भी हमारी टीम बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, मोराल भी हाई है और इंशाल्लाह हम सारी दोनों टीमों को पकड़ेंगे। लेकिन अभी जो फर्स्ट मैच है हमने उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। इंशाल्लाह जो हमारी बॉलिंग क्लिक कर गई है सही मौके पर और बैटिंग में भी हारिस सोहेल के आने से जो फ़र्क पड़ा है, इंशाल्लाह ताला अगर ये 3-4 मैच में और अच्छा खेल गए हम लोग बहुत अच्छा, और फील्डिंग हमारी अच्छी हुई तो हम ज़रूर आगे पहुँचेंगे और इंशाल्लाह वो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि हम फाइनल भी जीत सकते हैं। पाकिस्तान की टीम आपको पता है कुछ भी कर सकती है। वो कि हमारा मुकाबला हमसे ही है। बिल्कुल रिकी पॉन्टिंग ने बहुत बड़ी बात बोल दी हमारे, मजेदार बात की। बिल्कुल इससे हमारा मोराल ऑटोमेटिकली, इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा प्लेयर ऐसी बात करता है तो बहुत फर्क, बड़ा प्लेयर बड़ी बात ही करता है और वाकई में पूरी कौम के दिल को लगी है। ऐसी बात कही है रिकी पॉन्टिंग ने कि हमारा मुकाबला हमसे ही है, हम जिस दिन जाएंगे अफगानिस्तान से भी हार जाएंगे, किसी को कुछ नहीं पता होगा। हमारे हमेशा खिलाफ रहते थे, लेकिन इतनी बड़ी बात इन्होंने बोल दी, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि इन्होंने देखा है पाकिस्तान जिस तरीके से जब टेक ऑफ करता है तो फिर किस अंदाज से उनका टेक ऑफ होता है। वैसे सरफराज अहमद 3 शादियों की तरफ इसलिए नहीं जाएंगे, एक तो उनकी वालदा जिनसे वो बहुत डरते हैं, दूसरी जो खुशबख्ती उनकी जिंदगी में आई है, खुशबख्त की सूरत में उनकी अहलिया का नाम है, तो कामयाबियां तो मजीद समेटते चले जा रहे हैं सरफराज अहमद, तो ये भी जहन में होगी। इमरान खान साहब ने तो शादी जब जाके की थी कि जब क्रिकेट भी खत्म हो गई थी उनकी और आधा पाकिस्तान तो शादी के लिए तैयार बैठा, उन्होंने कहा था कि जब मैं क्रिकेट छोड़ूंगा तो फिर मैं अपने फुल टाइम अपनी वाइफ को देना चाहता हूँ, इसलिए उन्होंने लेट शादी की, जो हमने उस वक्त सुना उनके इंटरव्यू में। ये बात अब बहुत दूर तक जाएगी, छोड़ दें यहाँ पर जो है ना। राशिद कुरैशी साहब, जिस तरीके से रिकी पॉन्टिंग ने आज बात कही है कि पाकिस्तान का मुकाबला पाकिस्तान से, पाकिस्तान का मुकाबला किसी हरीफ से नहीं है, बड़ी मजेदार बात चीज़ है ना जी। क्रिकेट इज क्रिकेट, मेरा ख्याल है वो तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बिल्कुल फिट बैठा हुआ है। तो किस ये रंग बदलने में टाइम नहीं लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और माशाल्लाह इस वक्त जो उन पर रंग चढ़ा हुआ है, अल्लाह सुब्हान ताला बस इसको आमीन आमीन कायम दायम रखे और ये रंग चमकता दमकता रहे। और बस 4 स्टेप्स के दूर हैं वर्ल्ड कप से,
और बस हमारी सब कौम के साथ हमारी भी सबकी दुआएं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप पाकिस्तान लेकर आए। बिल्कुल। राशिद भाई, एक और चीज़, अभी मैं थोड़ी सी बात फिर अपनी अपनी टीम पे ही हम डिस्कस करेंगे। ये इंडिया के फिटनेस लेवल में और हमारे फिटनेस लेवल में कोई फ़र्क दिखाई देता है आपको, या प्रोफेशनलिज्म में कोई फ़र्क दिखाई देता है आपको, या वो अपनी बेस को इतना स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं कि अब हमसे काफ़ी आगे जा चुके हैं? देखिए जी, हाँ, इसमें कोई शक नहीं। इसमें बुनियादी चीज़ ये है कि हमें गोरा कल्चर से बाहर निकलना होगा। गोरा कल्चर से बाहर निकलना होगा। आप उनका पूरा टीम मैनेजमेंट देखिए, कोई नहीं है बाहर का। ठीक है, हमें अपने बाजुओं पर इत्मीनान करना होगा। आखिरी गैरी क्रिस्टियन थे, उसके बाद नहीं रखा उन्होंने। और आप देखें उसके बाद से इनके नताइज, उनकी टीम आज कहाँ खड़ी हुई है। हमारे यहाँ खिलाड़ी को ज़्यादा ट्रेनिंग से ज़्यादा इस चीज़ की ट्रेनिंग ज़्यादा दी जा रही होती है कि अपनी अंग्रेज़ी बेहतर करो, चम्मच और कांटे का सही, छुरी का सही इस्तेमाल करो, इस तरह से बैठो, उस तरह से बैठो। ये चीज़ें उस कल्चर के साथ आ चुकी है, नो डाउट। ज़्यादा उस पे फोकस करें। किसी दिन कोई हमारा खिलाड़ी कांटा लेके बैटिंग करने नहीं चला जाए। इंटेग्रल पार्ट कर दिया, ठीक है। ये टाइम के साथ साथ खुद ही सीख जाते हैं, एनवायरनमेंट सिखा देता है। मगर आपको अपने आवाज़ों पर इत्मीनान करना पड़ जाता है। फिटनेस का ताल्लुक है, मैंने पहले भी बात की थी, हम फिटनेस को सिर्फ जिस्मानी फिटनेस से तजवीज़ देते हैं, मेंटल फिटनेस की हम बात नहीं कर रहे होते। इस वक्त आप ये देखिए, टीम जो उठी है उसमें क्या किसी ने जिम सेशंस किए होंगे? सब ये दिमाग का खेल है। किसने किया मेंटल टफ इनको? ग्रेट क्यों नहीं हुए थे लीडर, पहले? वंस अगेन ग्रेट लीडर सरफराज, जिसने गिरी हुई टीम को खड़ा किया। हमारे बाजवा साहब ने जिस तरीके से मैच ही देखा है सिर्फ जाके, जो इम्पैक्ट डाल के आए वहाँ पे। भाई सरफराज पहले से हैं वहाँ पे, मिकी आर्थर पहले से हैं वहाँ पे। इंजमाम उल हक को साइड में करना भी कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है कोई ब्लेसिंग हो गई है, क्योंकि अब वाजे तौर पे उन्हें पैगाम गया था इंडिया के मैच के बाद कि अब आप करीब दिखाई नहीं देंगे, और अब वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़्यादा बेहतर। देखें, मैं पहले भी कहा था कि वो कैप्टन, मेरा जितना उसका टाइम गुजरा, मैंने कभी भी सरफराज के शोल्डर डाउन नहीं देखे, कभी नहीं देखे किसी भी सिचुएशन में। और इस सिचुएशन में जब आपकी टीम मतलब आपके जो जिन पर आप ज़्यादा भरोसा कर रहे थे, एक्सपीरियंस प्लेयर्स पर, जब वो कुछ करके नहीं दे रहे थे, तो अल्टीमेटली प्रेशर सरफराज को फेस करना पड़ रहा था। हर तरह का प्रेशर जो है सरफराज ने डायरेक्ट खुद फेस किया और फिर टीम को खड़ा किया। उसमें यही पहचान होती है ट्रू कैप्टन की। मैं कल कह रहा था, ही इज बोर्न लीडर। और आपने जब कहा लीडर भी है, और फिर एक अल्लाह की मदद भी है। मैंने एक डिफरेंट नियतों का नियत इतना साफ क्लीन हार्टेड, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसके साथ है। और मैंने कभी मैं वही कहूँगा कि ऐसे मोटिवेटर होना बहुत ज़रूरी है कप्तान को। अगर आपका कप्तान अच्छा मोटिवेटर है तो वो किसी भी सिचुएशन से टीम को निकाल सकता है। इमरान खान वाज अ ग्रेट मोटिवेटर एज फार एज द क्रिकेट इज कंसर्न। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिक्स, बट यस, इन क्रिकेट ही वाज अ ग्रेट मोटिवेटर, ठीक है। और वही चीज़ सरफराज के अंदर है। ही इज अ ग्रेट मोटिवेटर इन हिज, उसे एग्जीक्यूशन कैसे करना है, कब किससे क्या काम लेना है, ये इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस की वजह फिजिकल मेंटल फिटनेस की कमी पहली जरूर है। मरतबा जब सरफराज अहमद ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली थी तो सगीर भाई उनके कोच थे। सगीर भाई आप ही कोच थे ना जब ये पहली मरतबा टीम में आए थे, तो क्या एक एहसास था सरफराज का? जी, जब ये आए थे उसी वक्त से इनमें इतना करंट था कि लगता था आगे जाके काफ़ी बड़े प्लेयर बनेंगे। बेशक उस वक्त बहुत अच्छे कीपर नहीं थे, बैटिंग भी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की, मेहनती बहुत थे। हर वक्त कभी पीआईए में आके, पीआईए से खेले, पीआईए में आते थे 24 मतलब यकीन माने आप, ऐसा लगता था कि बस सरफराज ही हैं पूरे ग्राउंड में। इतनी मेहनत करते थे, इतनी मेहनत करते थे। और उनका जो अपना एटीट्यूड था खेल के लिए, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी और उसकी मेहनत रंग लाई। मैं एक छोटी सी चीज़, सॉरी, मैं छोटी सी ऐड करूं। जफ़र अहमद साहब उस वक्त मैनेजर थे, आज भी मुझे उनके अल्फाज याद हैं। उन्होंने कहा ये 3 नाम लिख लो, ये लोग पाकिस्तान के लिए बहुत खेलेंगे और बहुत ऊपर जाएंगे। मैं आता हूँ इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आप भी इतनी मेहनत कर लेते, तौकीर खालिद अंडर 19 तक तो साथ खेली थी, थोड़ी और कर जाते तो आज हम भी आपको लंदन में देख रहे होते। बात करेंगे अभी डिटेल में आतिफ रहमान साहब, एहसानुल्लाह साहब, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट ब्रेक का टाइम है, तो फिर प्रोडक्शन टीम के ऑर्डर में ब्रेक लेना है। ब्रेक वापस आ रहे हैं तो कंटिन्यू करते हैं।
वर्ल्ड कप और हम सब भारतीय टीम अब तक वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त दिखाई दे रही है। आज भी उन्होंने वेस्ट इंडीज को 125 रन के मार्जिन से शिकस्त दी, लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ हम कैसा परफॉर्म करेंगे, हमारे लिए तो हर मैच सेमीफाइनल और फाइनल का दर्जा रखता है। एक एक मैच नॉकआउट का मरहला इख्तियार कर गया। क्या बात करना चाहते हैं अपनी टीम पर, आइए आप कॉल पर हिस्सा बन सकते हैं 021-3486-0893। मैं रिपीट कर रहा हूँ 021-3486-0893। आइए और शो का हिस्सा बने, हमें आपका इंतज़ार रहेगा क्योंकि हमने मिलके इस शो को चलाया है। तौकीर, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी दिखाई दे रही है कि जिस अंदाज से वो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग अगर ये बात कहते हैं मुकाबला पाकिस्तान का पाकिस्तान से ही है कि हम किससे हार जाएंगे पता नहीं, किससे जीत जाएंगे पता नहीं, उस लिहाज से बिल्कुल वॉर विद इन अस ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि बहुत पोटेंशियल है टीम के अंदर, बस मसला ये है कि राइट टाइम पे क्लिक नहीं कर पाते, बहुत सारी कोऑर्डिनेशन के अंदर मसले नजर आते हैं और उसका रीज़न भी समझ नहीं आता। मतलब उसका रीज़न तो हो ना। और अगर ओवरऑल पाकिस्तान टीम के ऊपर करंटली अगर बात करते हैं अगर, तो अभी भी कहीं ना कहीं नसीम भाई बेशक टेक ऑफ कर गई ये टीम, अभी भी दिल में हेजिटेशन होती है यार बस जीत जाए। असल में क्या क्या हमारे लिए हर मैच इंपॉर्टेंट है तो खौफ दिखाई दे रहा होता है। फॉर्मर क्रिकेटर्स ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शुएब मलिक को वापस लाया जाए इन प्लेस ऑफ किसी का कहना है। ये बात शुएब अख्तर ने कही है। हाँ नसीम भाई, सखीर भाई आप पीआईए में शुएब अख्तर भी थे जब आप भी थे? जी जी थे, शुएब अख्तर भी थे। क्या उस वक्त भी शुएब अख्तर के साथ जो मसाइल हैं मेंटली उस वक्त भी थे या अब भी हैं? अब मतलब मुझे उनका अब तक ये समझ नहीं आया उस वक्त थे उनके मसाइल। नहीं दरअसल हुआ ये कि आते ही उनको क्रिकेट काफ़ी मिल गई, वो आए थे टीम में तो उनको हांगकांग सिक्सेस के लिए भेज दिया गया था पीआईए की तरफ से। उसके बाद जब वो आए वो शॉर्ट्स में रहते थे ज़्यादातर, वो तो 12th मैन भी होते थे तो शॉर्ट्स में ही रहते थे। थोड़ा सा ये एटीट्यूड का प्रॉब्लम तो भाई शुरू से ही है, लेकिन फिर आप पीआईए से जल्दी निकल गए थे और फारिग हो गए थे, फिर वो एडीबीपी में चले गए थे। इसमें शुएब अख्तर का शुरू से मसला मैं आपको बताता हूँ। नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर वो चड्डे में जिस तरह से बात उन्होंने उठाई है, घुमा करते थे, ठीक है, शॉर्ट भी रखिएगा। हाँ शॉर्ट्स में घुमा करते थे, बदतमीजी वो किया करते थे, डाइटिशियन से बदतमीजी वो करा करते थे, रात को वो देर से आते थे, कहाँ से आते थे मैं नहीं बता पाऊंगा। सरफराज के ऊपर आके जिस तरह से उन्होंने बात की थी उसकी बात अब तक समझ नहीं आई। सरफराज ने प्रूव भी कर दिया ये एक जो स्लैप इंग्लिश में होगा, उर्दू में थप्पड़ होगा, तमाचा कुछ भी कह लें आप। ये परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम ने जिस तरह से दी है और उनको ये लगता है कि उनके कहने की वजह से पाकिस्तान टीम ने एक अच्छा कमबैक किया था। अगर पाकिस्तान मुसलसल क्रिटिसाइज कर रहे थे सरफराज अहमद पर, और बाद में उन्होंने आके ये भी बात कही थी नसीम भाई कि ये मैं तो इसलिए कर रहा था कि पाकिस्तान टीम अच्छा कमबैक करे। अगर इनके लफ्जों में इतनी जान होती तो लाहौर के अंदर टॉप पर होती, कमबैक कर चुकी होती नसीम भाई। तो इनके साथ ये मसला है। और जो आज शुएब अख्तर जो भी बोलते हैं, शुएब मलिक को लाने वाली बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने टीआरपी के लिए करते हैं। ट्रस्ट मी, मेरा बहुत पसंदीदा बॉलर है, उनसे अच्छे बाउंसर्स मैंने किसी को मारते नहीं देखे, कमाल की रिवर्स स्विंग करते थे। मगर नसीम भाई ऑनेस्टली हमारे जितने भी सुपरस्टार्स हैं उनको आकर थोड़े से शेयर्स, व्यूज़, लाइक्स के लिए इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आतिफ साहब, कोई चेंज होनी चाहिए। और जिस तरह शुएब अख्तर साहब ने बात की और भी बहुत सारे, राशिद लतीफ़ साहब, मोहसिन हसन खान साहब, रज़ाक साहब, यूसुफ साहब, मुख्तलिफ चैनल्स पे हम मुख्तलिफ लोगों को बैठा हुआ देख रहे हैं और वो मुख्तलिफ बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर ये आवाज़ आ रही है कि शुएब मलिक को दोबारा टीम का हिस्सा बनाया जाए, हम तो ये चीज़ पढ़ रहे हैं ज़्यादातर सोशल मीडिया पे कि सरफराज खड़े हुए कह रहे होते हैं मैच ख़त्म हो गया, शुएब उबर ले आओ, तो हम तो ये चीज़ देख रहे हैं कि इस वक्त यानी कौम इस तरह सोच रही है कि शुएब नहीं चाहिए, कि भाई वो ठीक है उबर ही चलाएं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या शुएब की वापसी बेहतर होगी इस वक्त? नसीम भाई, असल में आप ये देखें कि एक साल में शुएब मलिक की परफॉर्मेंस क्या है, किस बेस पे उनको वर्ल्ड कप में सेलेक्ट किया गया है, वो बस नसीम भाई फिर सलीम मलिक को भी आप शामिल कर लें। क्यों नहीं कर रहे? फिर आप आसिम मुशफ़ा को भी ले आए। मसला ये देखें, एक्सपीरियंस की बेस पे फैसले नहीं होते। ये फैसले जो नसीम भाई होंगे, ये फैसले होंगे परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर, ठीक है ना। आप वर्ल्ड कप में खामाखाई लेके आ गए। अगर एक महीना पहले यहाँ बैठ के मैं सगीर भाई से, राशिद भाई से, एहसान साहब से, आपसे, प्रोड्यूसर, फिजिक डायरेक्टर दे, किसी से भी बैठ के पूछता कि आपको मैं कसम दे के पूछ रहा हूँ, शुएब मलिक को आप कहीं देख रहे हो? तो वो कहते हैं हम सिर्फ उनको या तो पाकिस्तान में देख रहे हैं या इंडिया में देख रहे हैं या दुबई में देख रहे हैं, टीम में हम कहीं भी नहीं देख रहे। नसीम भाई देखें, पर्सनल इख्तिलाफ मेरा कोई शुएब मलिक से नहीं है। वो हमारे सामने आएगा, उसके साथ तस्वीर खिंचवाएंगे, बैठ के कचहरी करेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे। देखें वर्ल्ड कप है, 4 साल में एक दफ़ा आना है। एक बैट्समैन या एक बॉलर एक गलत उसके डिसीजन से ना पूरी टीम कोलैप्स कर जाती है। तो शुएब मलिक के इस वक्त रिफ्लेक्सेस भी अच्छे नहीं हैं। दोनों मैचों में अल्हम्दुलिल्लाह देसी अंडे मेरे ख्याल से उनके हुए हैं,
देसी अंडे, वो भी पेशावरी टाइप के जो बिल्कुल होते हैं ना गोल्डन रंग के, वो अंडे हुए हैं उनसे नहीं बॉल। हाँ देखिए, अच्छा इस चीज को छोड़ें, आप अभी बॉलिंग भी छोड़ दें, अब बैटिंग भी छोड़ दें, अब आप आ जाएं फील्डिंग पे। फील्डिंग एक बेहतरीन जज करने का तरीका होता है कि आप कितना टीम में इन हो, कितनी आपकी फिटनेस है, आप कितना सिंसियर हो। वो आप देखें, उसमें भी वो 4 गए, शुएब मलिक भाई देख रहे हैं, होसा कर रहे हैं, तो इस वक्त उनकी फिटनेस भी नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं है, आराम नहीं होना चाहिए। नहीं, हसन भाई, मैं 1 मिनट आता हूँ आपके पास। इस वक्त डॉक्टर अरशद साहब हैदराबाद से टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। वसीम भाई क्या हाल है आपके? ठीक मैं है? बिल्कुल ठीक हूँ अरशद भाई, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक हैं? बिल्कुल जबरदस्त अरशद भाई, अब तो ज़ाहिर टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, हम सब बहुत खुश है। वर्ल्ड कप और हम सब क्या कहना चाहेंगे? अभी बात चल रही थी शुएब मलिक को क्या वापस लाएं? इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड कप इंशाल्लाह ताला हमारा जैसा होगा और इंशाल्लाह ताला हमारे पास आएगा। लेकिन जो है मेरा सवाल आपसे एक ये है कि हसनैन के बारे में मुझे पूछना था। हैदराबाद की हवा आई मुझे भी। जी हसनैन, जी 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 हसनैन को आपने जो है ना, हसनैन को आपने जो है वो अभी तक टीम में शामिल नहीं किया, जबकि वो टीम का एक हिस्सा थे। जब हमारे यहाँ लीग हो रही थी तो उसमें उन्होंने तकरीबन 150 प्लस माइनस बॉल्स कराई उन्होंने। तो मुझे अच्छी तरह याद है 92 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वसीम अकरम को इमरान खान साहब ने उस वक्त कहा था कि आज मुझे तुम्हारी स्पीड चाहिए, बस ना लाइन चाहिए, ना लेंथ चाहिए, ना स्विंग चाहिए, पेस चाहिए जी, मुझे तुम्हारा पेस चाहिए। और इसी तरह से हमारे पास एक लड़का तैयार था जिसकी स्पीड 150 के करीब थी। तो इसके लिए मेरा ख्याल ये था कि इसको रोजाना प्रैक्टिस कराई जाती है और इसको कम से कम 3 मैचेस इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसको खिलाना चाहिए था। अभी भी देखिए पेसर ने सारे जो मेन टॉपर्स हैं उसमें पेसर ही हैं। आमिर हमारा दूसरे नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया के जो फास्ट बॉलर है वो पहले नंबर पर है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि इसको लेके गए हैं और इनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। एक बात, दूसरी ये कि जिस तरह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनका कैरियर खत्म हो जाएगा जिस तरह से। ये अच्छा सवाल है। आपको ये एहसास है 1992 वर्ल्ड कप में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अरशद साहब, आपका सवाल मैं समझ गया कि हसनैन अगर यहाँ नहीं खेलते तो कहीं वसीम हैदर और इकबाल सिकंदर तो नहीं बन जाएंगे जो 1992 वर्ल्ड कप में तकरीबन बगैर खेले ही वापस आ गए थे। जाहिद फजल भी इतना ज़्यादा नहीं खेल सके थे। ये मैं आपके पास तो पहले मामा ये वाला सवाल मैं एहसानुल्लाह साहब इस पे तो मैं आता हूँ। आप ज़रा पहले मुझे ये बताएं कि रिकी पॉन्टिंग ने बात कही है और शुएब मलिक को क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हसनैन पे तो मैं अभी बात करता हूँ, शुएब मलिक को टीम में वापस लाएं ऐसे वक्त में कि जब आप टेक ऑफ करें। नसीम भाई, इतनी चेंजिंग अब बहुत हो चुकी, चेंजिंग कर करके यहीं तक पहुंचे। शाहीन आफरीदी को आप देख लें, एक मैच खिलाया, दूसरा खिलाया, उसमें कॉन्फिडेंस आया तो उसकी परफॉर्मेंस देख लें। तो इतनी चेंजिंग नहीं करें, इनको कॉन्फिडेंस दें। बाबर आजम ने जिस तरह प्ले किया, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, देखो पूरे 50 ओवर खेले तो उसमें फ़र्क आपको वाज़ेह है। इन्हीं प्लेयरों को आप फ़खर जमान को बोले आपको स्टे करना है, इनमें पोटेंशियल इसी में इन्हीं प्लेयरों में हमारे मौजूद है। इनको आपको रिस्पॉन्स खिलाना है, एक तरीके से खिलाना है। अब रिकी पॉन्टिंग आप बात सुन लें, उन्होंने बोला कि इतनी पोटेंशियल पाकिस्तान की टीम में किसी को हरा सकती है, किसी से भी हार सकती है। मतलब इनके कॉन्फिडेंस लेवल आप ऊपर ले आओ, ज़्यादा शफल नहीं करे। शुएब मलिक ने बहुत खेल लिया, उनकी मैचेस बहुत देख ली, पहले खिलाना था जितना खिला लिया। अब ये टीम अच्छी जा रही है, इन्हीं को कॉन्फिडेंस दें। देखो हारिस सोहेल भी अच्छे खेल रहे हैं, रिस्पॉन्स से खेल रहे हैं। ऐसे आगे वाले प्लेयर अगर रिस्पॉन्स से खेल लें ना तो आपकी टीम कोई हरा ही नहीं सकता इस टीम को। ऐसी पोटेंशियल इस वक्त हमारी टीम इस तरह इमर्ज करके आई है कि आप उसको हरा नहीं सकता कोई भी। मगर इन्हीं प्लेयरों को थोड़ा पॉलिश करें, इन पर रिस्पॉन्स चेंज ना करें। आपकी भी राय है। बनती नहीं, अब मजीद चेंज करूंगा, आप प्लेयरों को फिट लेक ऑफ कॉन्फिडेंस दोगे। अभी ये कॉन्फिडेंस से चल रहे हैं। बिल्कुल। इस वक्त हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट कॉलर, बड़ा मजा आया जिनसे बात करने के बाद, मिसेस अमीन टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अमीन साहिबा। वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? नसीम भाई और सबको सलाम। और ये सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो आप ये बताइए कि शुएब मलिक को वापस ले आए टीम में। वुमेन्स टीम को इन्होंने बड़ा अच्छे खिलाड़ी दिए, मेरी तरफ से सलाम मैं अर्ज करती हूँ इनको। कैसे हैं सगीर भाई, आप खैरियत से? ठीक है जी बिल्कुल। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइएगा प्रोडक्शन टीम। मिसेस अमीन क्या कह रही थी आप? जी अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं कह रही हूँ सबको सलाम, स्पेशली आपको और सगीर भाई को तो स्पेशल सलाम। जाका चलाने वाले हैं, ये उन फाउंडर में से हैं और वुमेन्स टीम्स को बहुत अच्छे खिलाड़ी दिए और मेरी बेटी भी इनकी एकेडमी में खेलती रही हैं। कैसे हैं सगीर भाई, आप खैरियत से? ठीक ठाक हैं?
हेलो। अच्छा चले, अब आप रोज वर्ल्ड कप पे तो बात करती हैं, सिर्फ 10 विमेंस क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और एक कैटेगरी में पाकिस्तान की कैप्टन भी शामिल नहीं है। तो मिसेस अमीन जरा हम इधर तो सुने आपको जी। अच्छा, आप क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं भाई। मेरे ख्याल लाइन ड्रॉप हो गई मिसेस अमीन, दोबारा आइएगा, हम दोबारा इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। सगीर भाई, हसनैन को अब तक हमने यूज़ नहीं किया, क्या हसनैन को अगेंस्ट अफगानिस्तान हम यूज़ कर सकते हैं कि हम ज़रा चेक भी कर लें कि अगर हसनैन किस रिदम से गेंद कर रहे हैं अफगानिस्तान का मैच, क्या एक ऐसा ऑप्शन मौजूद है हमारे पास कि विनिंग कॉम्बिनेशन ना खेलें? और दूसरी चीज़ ये कि हसनैन अगर नहीं खेलते तो जिस तरह वो हैदराबाद के कॉलर आए थे, उन्होंने कहा कि कहीं वसीम हैदर और इकबाल सिकंदर की तरह कैरियर ख़त्म तो नहीं हो जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनका भी कैरियर माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, और बड़ा मुझे उम्मीद है कि बड़े अच्छे बॉलर साबित होंगे आगे जाके। मेरा शोएब की तरह इंशाल्लाह, उनकी पेस भी है, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अभी ये कि विनिंग कम्बिनेशन यकीनन ज़्यादातर टीमें यही चाहेंगी, अपनी टीम भी सारे वहाँ पे सिलेक्टर्स बैठे हैं, हर कोई बैठा हुआ यही चाहेगा कि यही खेले। हाँ, अगर खुदा न खास्ता किसी को थोड़ा बहुत इंजरी होने का प्रॉब्लम हो रहा है या कोई समझता है कि को रेस्ट देना है, तो फिर वो खेल सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ और यकीनन उनका पेस है। अफगानिस्तान अभी नई टीम है, इतने अच्छे पेस पर वो इतने अच्छे नहीं हैं ना, बहुत अच्छा वो स्पिनर्स खेलते हैं। तो अगर उधर चांस दिया जाए तो मेरे ख्याल में कोई मजायका नहीं है, इनको अभी चांस दे सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अभी कोई अच्छी टीम के खिलाफ अभी इस मौके पे चांस देना तो अभी थोड़ा उनके लिए किस रिदम से गेंद कर रहे हैं, एटलीस्ट अगर अफगानिस्तान के खिलाफ हम चेक कर लें तो बेहतर होगा। विमेंस क्रिकेटर्स की अभी हम बात कर रहे थे, क्योंकि आप बहुत कोचिंग भी करते हैं और उनसे वाबस्ता है। ये हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कम कर दिए, पहले 17 लड़कियों को देते थे, अब हमने सिर्फ 10 लड़कियों को दिया है, जिसमें से एक कैटेगरी में सिर्फ 2 प्लेयर्स दिखाई दे रही हैं। तो ये फैसला कैसा देखा आपने? नहीं, मैं नहीं समझता है कोई फैसला अच्छा है। देखें जी, आप सुबह उठते हैं, आप प्लेयर हैं, आपको रात को सुबह पता चलता है जी आपकी तो नौकरी ख़त्म हो गई, तो आप क्या सोचेंगे? आपके दिल का क्या हाल होगा? आप फर्स्ट क्लास में आप उन सफ़र करवा रहे हैं, जहाज़ों में उनको सफ़र कर रहे हैं जी, उसका लड़कियों को क्या फ़ायदा है? 7 घंटे का जी आपकी जो फ्लाइट होगी उस पर आप फर्स्ट क्लास देंगे। आप ये लड़कियों को कवर करें, घर वाले उनके होते हैं, आपको पता है लड़कियों को उमन इजाजत भी नहीं मिलती घर से खेलने की। तो हमारे यहाँ विमेंस क्रिकेटर्स का आना मुश्किल काम, और अगर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कम कर रहे हैं तो हम क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं विमेंस क्रिकेट को? बिल्कुल नुकसान है। आप ये देखें ना, अरूज मुमताज को ले लें, उनकी क्या परफॉर्मेंस थी जब वो उनको बाहर किया गया सिलेक्शन कमेटी से, अब उनको हेड बना दिया। मतलब आप तो, मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 10 लोग हैं जिनको नौकरियां ही चाहिए होती हैं और हर जगह वही पहुंचे होते हैं। मैं नहीं समझता ऐसा, पाकिस्तान में इतना बड़ा मुल्क और क्रिकेटिंग नेशन है और इस तरह की हरकतें करनी चाहिए। आपको तो मैक्सिमम, आप इंडिया को देख लें, 20 अरूज मुमताज तो खुद भी फॉर्मर कैप्टन रही हैं, विमेंस क्रिकेट से वाबस्ता रही हैं, जो इस वक्त चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हैं। भाई 3 लड़कियां हैं ना, अब ये नहीं चाहेंगे कि लोगों को पैसे मिले, मुझे तो यही लगता है। आपको जब तक अब लड़कियों को फाइनेंशियली आपको सपोर्ट नहीं देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप क्रिकेट आप एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया से। आप इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँचकर 1 करोड़ रुपया पाकिस्तानी उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप एक कैटेगरी लेते हैं तो बी कैटेगरी भी काफ़ी ठीक ठाक है, तो 1 करोड़ रुपए कहाँ, और कहाँ हमारे पास 1,25,000 रुपए जो एक कैटेगरी। आप जवेरिया वदूद जो मुसलसल परफॉर्म करती हैं उनको आपने बाहर कर दिया एक कैटेगरी से। मिसमा मारू जो आपकी कप्तान है, जो आपको 99% मैचों में स्कोर करके देती है, वो भी बी कैटेगरी में करती है। 2 आप ये कैसे कर सकते हैं, आप मुझे बताएं सीधा सीधा। ये तो मैं नहीं समझता। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब विमेंस क्रिकेटर्स की जिनसे दोस्ती है वही आगे जाएंगी, जिनसे दोस्ती नहीं है या थोड़ी सी भी नाराजगी है, एक तो विमेंस का आपस में एक होकर रहना मुश्किल काम है। अब यार देखें, 2-2.5 साल से जो टीम में है, कम से कम उसको तो आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखें। आपने उनको भी बाहर कर दिया है, आप उनको टीम में क्यों लेके जाते हो? अगर आप क्या फिट है? डायना बेग नहीं जी, वो अनफिट थी, उनके अंगूठे में कोई प्रॉब्लम हुआ था, उनका ऑपरेशन हुआ था अभी, जब ये कैटेगरी में उनको सी कैटेगरी में किया है। इससे चलें, ये बात याद आ गई, आपने अच्छा याद दिलाया। और एमन अनवर एक हैं, उनकी वेस्ट इंडीज के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छा खेल रही थी वो, इत्तेफाक से वो भी इंजर्ड हो गई थी जब इनको साउथ अफ्रीका लेके गए थे, तो उनको भी बाहर कर दिया। तो फिर ये 2 चीज़ें क्यों एक लड़की के लिए? अगर आप वो भी अनफिट होकर बाहर होगी, उनको आपने सी कैटेगरी में रख लिया, इनको आपने बाहर कर दिया। तो आप सब लड़कियों को एक तरह देखें और इनके लिए सोचें जी। अगर आपने क्रिकेट टीम अच्छी करनी है अपनी, चाहते हैं कि लड़कियां मेहनत भी करें और इस तरह आगे आएँ, तो आप 11 सिर्फ 10 कर दोगे तो आप कैसे? आप 11 यानी अपनी 11 रुकनी टीम को भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे, जो आप रेगुलर प्लेयर। समझ नहीं आ रहा कि हम किस सिमत में चल रहे हैं। मेरे ख्याल में ये नए प्लान्स कुछ वसीम खान साहब के दिखाई दे रहे हैं, जो मेरी अपनी पर्सनल एक, देखिए वसीम खान साहब भी हैं और अपना जो हमारे CEO हैं, हमारे
सुभान साहब भी, ये भी इनके काफ़ी क्लोज हैं, हमारे जो हैं हमारे चीफ सेलेक्टर बना दिए। अब जलाल को देखें, जलाल का क्या कसूर था, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था, खाली उन्होंने टीम को दोबारा खड़ा किया, इतना अच्छा उनको बाहर कर दिया। अब जब असल वक्त आया था उनको आगे आने का, उस वक्त उनको बाहर कर दिया। टीम उन्होंने बनाई, सिलेक्शन कमेटी सारी वही चलती हुई अभी भी आ रही है जो इम्प्रूव कर रही है। मैं नहीं समझता था कि जलाल को बाहर, आप दुनिया को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, वही 10 लोग मैं जैसे कह रहा हूँ वही पूरे पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं। पर ग्रैंड फ्लावर को दे सकते हैं, मिकी आर्थर को पैसे दे सकते हैं, यूनुस खान को उतने नहीं देंगे भाई, वो पाकिस्तानी है, उनका कसूर है ये। जी मिसेज अमीन टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मिसेज अमीन साहिबा। मिसेज अमीन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मिसेज अमीन, आपसे विमेंस क्रिकेट पे आज मैं जरूर बात करता, क्योंकि आपकी जो क्रिकेट पे ग्रिप दिखाई दे रही है उस पर हम जरूर बात करते। आपने विमेंस क्रिकेट के साथ भी काम किया राशिद भाई? तो एक जो एंथुजियाज्म हमें दिखाई दे रहा है, हमारी टीम जो बनती हुई दिखाई दे रही है, जो हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों की तादाद कम कर दी है, कितना नुकसान पहुंचा सकती है? बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। देखिए, एक तो डबल स्टैंडर्ड या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। खिलाड़ियों को हर वक्त मेंटली उन्हें ये रिलीफ, उनका राइट है कि उनका जो परफॉर्मेंस के ऊपर अप्रिसिएशन और फाइनेंशियली उनको बेनिफिट्स साउंड, ये बड़ा असर खेलेगा, क्यों टाइम देगा खवातीन में, जहाँ पर हमारा कल्चर है, जैसे अगर ने कहा कि तो मुश्किल से लोग बच्चियाँ आती हैं खेलने के लिए, आपको तो बस ज़्यादा फोकस होना चाहिए, तो इसका वाकई नुकसान पहुँचता है, बहुत बड़ा नुकसान पहुँचेगा। अब जो वर्ल्ड कप में सूरत हाल दिखाई दे रही है, कल साउथ अफ्रीका की टीम श्रीलंका से खेल रही है। श्रीलंका की टीम अगर जीतती है तो पाकिस्तान के बराबर पॉइंट्स ले आती है, कहीं ना कहीं उनके भी आउटसाइड चांस होगा। साउथ अफ्रीका कल मेरे ख्याल एक मुख्तलिफ फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आ रहे हैं, प्रेशर खत्म हो गया है उनके पास, अब चोकर्स का कोई लफ्ज नहीं रहा उनके साथ। प्रेशर नसीम भाई खत्म हो गया, मगर स्टिल श्रीलंकन टीम फिर भी बात है कि जीतते हुए नजर आ रही है अब तक। और मुझे जो पर्सनली, मे बी आई एम रॉन्ग फॉर इट, मगर मुझे ऐसा लगता है नसीम भाई, जो साउथ अफ्रीकन टीम का जो मोराल है वो बहुत डाउन हो चुका है। जिस तरह से उनके कप्तान बात करते नजर आ रहे हैं, जो दूसरे प्लेयर्स का हाल नजर आता है, तो ऐसा लगता है कि शायद बहुत बड़े दिल के साथ नहीं खेल पाए, क्योंकि उनका जो ओवरऑल अगर एक्सप्रेशंस देखें फाफ डुप्लेसी की, जो उनके कप्तान है साउथ अफ्रीका के, तो मुझे बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता। लेकिन वो जब तक एक प्रेशर खत्म हो गया, आतिफ और रहमान साहब, अगर प्रेशर खत्म हो गया तो साउथ अफ्रीका की टीम, तो फिर साउथ अफ्रीका एक नेशन तो है, वो डिफरेंट अंदाज में भी आ सकता है, कोई एक बैट्समैन कुछ भी कर सकता है, अब दबाव नहीं है। नसीम भाई बड़ी टीम है, सबसे अभी भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा रन चेस उन्होंने किए थे, 4 मतलब 4.25 450, और अब तो उन पर प्रेशर नहीं है। मगर नसीम भाई क्रिकेट तो क्रिकेट है, ऑब्वियसली अब आपको कहीं ना कहीं ये तो शो करना पड़ेगा कि कितना आप में टैलेंट है। कोई एक सेंचुरी मारे, कोई एक हैट्रिक करे, अच्छी बॉल कराए, तो अच्छी पॉजिटिव क्रिकेट तो देखने को मिलेगी, क्योंकि मैच तो एक है, ऑब्वियसली वो एक हिस्ट्री का रिकॉर्ड बनेगा। और साउथ अफ्रीका मैं समझता हूँ पूरी टीम में ना, मैंने जो पर्सनली बड़ा मिस किया, शायद आप लोगों ने भी किया, मैंने एबी डिविलियर्स को बड़ा मिस किया। वो अगर इस वर्ल्ड कप के बाद जाते स्टेन भी है, वो तो इंजर्ड होगा ना नसीब में, वो तो इंजर्ड होगा, ये तो फिर खुद ही चलेगा ना, मतलब एबी डिविलियर्स। फिर उन्होंने अनाउंस भी किया कि मैं खेलना चाहता हूँ, मगर फिर उनकी फिटनेस लेवल उन्होंने कहा कि मैं इसलिए उस वक्त खेलूंगा मैं ये वर्ल्ड कप कि अगला वर्ल्ड कप धोनी भी खेलेंगे, उन्होंने मजाक शुरू कर दिया था उसमें। अच्छा एहसानुल्लाह साहब, जाते जाते एक आखिरी सवाल, कल आप नहीं थे, पाकिस्तान ने जबरदस्त फतह हासिल की, 32 साल के बाद पाकिस्तान के किसी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने वर्ल्ड कप में सेंचुरी स्कोर की। आखिरी सेंचुरी 1987 में सलीम मलिक ने स्कोर की थी, उसके बाद कल बाबर आजम ने स्कोर की है, तो इस दौरान में कोई सेंचुरी हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की नहीं है 87 के बाद से। उस लिहाज से पाकिस्तान टीम, अब ये जो रन्स बने, एक सेंचुरी बनी है, बाकी बैट्समैनों को कोई एक तकलीद मिलेगी? बिल्कुल सर, एक मैसेज जाएगा सबकी तरफ कि एक रिस्पांस पे खेलो। देखो बाबर आजम और जो हारिस कल खेल रहे थे ना, तो सब प्लेयरों को इससे सीखना चाहिए, रिस्पांस पे खेलना चाहिए, और इससे टीम सब प्लेयरों को एक मोरल बुलंद होगा कि बाबर आजम ने 100 किए तो दूसरे भी इंशाल्लाह आगे आएंगे। और 32 साल के बाद एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने 100 किए, वो भी वर्ल्ड कप में, तो बड़ी पहले तो हमारे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि इतने सालों के बाद बड़ी बात है। मुझे अजीब लगा कि 32 साल तक किसी मिडिल ऑर्डर ने वर्ल्ड कप में 100, इंजमाम अलग थे और मोहम्मद यूसुफ थे, कोई 100 नहीं कर सका। बड़ी चीज है वैसे ये कि सलीम मलिक 1987 अगेंस्ट श्रीलंका, उसके बाद कोई सेंचुरी नहीं है। हीर भाई की 103 नॉट आउट है,
जावेद मियादाद के हैं। 87 के बाद। अच्छा 87 के बाद, मैं ठीक ठीक, हाँ जी इस बिल्कुल चीज़ को, बिल्कुल। मैं बात बिल्कुल ही सही कर रहा हूँ कि 87 से पहले की सही, हमें वर्ल्ड कप की बात कर रहा था। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सेंचुरी किया ना नसीम भाई, मैं समझता हूँ कि हर उससे का ही बड़ा किरदार है, जिस तरह से नहीं, वो असल में हम बात ही कर रहे हैं कि हमारी तरफ से सेंचुरी 32 साल के सेंचुरी। बाद जी, 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 जी। ये इंपॉर्टेंट है। वो तो बिल्कुल है। 70 रन बना के मैच जिताए, 80 रन बना के मैच जिताए, 90 रन बना के मैच जिताए, लेकिन 100 होता है। 100 तो ये 100 32 साल के बाद हुआ और दुआ यही है कि अब सिर्फ 4 मैच रह गए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम फतह हासिल करने में कामयाब हो। थैंक यू वेरी मच सगीर अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच राशिद कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच तौकीर खालिद साहब, आतिफ और रहमान साहब, एहसानुल्लाह साहब, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड कप और हम सब में इतना ही। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब परसों अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेल रही है। हर मैच बहुत मुश्किल है और हमारे लिए तो हम रोज़ ही डरे हुए होते हैं, किसी से भी खेल रहे हैं। हमें पता है हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं, हम इंडिया को हरा सकते हैं और हम अफगानिस्तान से हार सकते हैं। तमाम की तमाम चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। और रिकी पॉन्टिंग ने जो बात कही है वो बड़ी मज़ेदार है। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त। कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह निगहबान।